अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह। आज का बयान इस्लामी भी भाइयों खुल्क नेक की अलामत के बारे में बयान करेंगे। खुल्क नेक की अलामत के बारे में जानना चाहिए कि नेक आदत की अलामत ये हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मोमिनों की सफ़ात बयान फरमाई है। जानना चाहिए कि नेक आदत की अलामत ये हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मोमिनों की सफ़ात बयान फरमाई हैं। कद अफलल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अन लगो मुअरज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। बेशक ईमान वाले मुराद को पहुँचे। क्या फरमाता है अल्लाह तबारक ताला? बेशक ईमान वाले मुराद को पहुँचे जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं और वो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तफात नहीं करते, और वो जो ज़कात देते और भलाई का काम करते हैं, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और फरमाया गया अल ताइबून अल आबदून अल हामिदून अल सायहून अल राकिऊन अल साजिदून इल्ला मरून बिल मारूफ वला नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहदूद लिल्लाहि व बशरिल मुमिनीन। तौबा वाले, इबादत वाले, सराहने वाले, रोज़े वाले, रुकू वाले, सजदे वाले और भलाई के बताने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हद्द निगाह रखने वाले और खुशी सुनाओ मुसलमानों को। और इरशाद हुआ कि वा इबादुर रहमान यमशून अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुम अल जालिमून क़ालू व सलामा। और रहमान के वो बंदे के ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं। रहमान के वो बंदे के ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम। और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदा और क़याम में। और जो कुछ मुनाफिकों की अलामतें बयान की गई हैं वो सब की सब हुए बद की अलामतें हैं। चनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाते हैं मेरी तमाम तर हिम्मत नमाज, रोज़ा और इबादत है, और मुनाफिक की तमाम तर हिम्मत तुआम और शराब खाना पीना है। जैसे जानवर हज़रत आसम इसम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन फ़िक्र और इबरत में मशगूल रहता है, और मुनाफिक सिवाय खुदा बंद ताला के हर एक से डरता है। इसी तरह मोमिन हर एक से नाउमीद हो सकता है, मगर खुदा बंद ताला से नाउमीद नहीं होता। मुनाफिक हर एक से उम्मीद रखता है, मगर अल्लाह पाक से उम्मीद नहीं रखता। मोमिन अपना माल दीन के लिए फ़िदा और कुर्बान करता है, और मुनाफिक अपना दीन माल पर कुर्बान करता है। मुनाफिक अपना दीन माल पर कुर्बान करता है। मोमिन इबादत करता है और रोता है, और मुनाफिक गुनाह करता है और हंसता है। मोमिन तन्हाई में खलबत को पसंद करता है, और मुनाफिक सोहबत और मेल जोल से रगबत रखता है। गोया मोमिन कश्तकारी करता है और कभी काटने की उम्मीद रखता है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि नेक हो वो है जो शर्मीला काम गो, रास्त गो, दूसरों की भलाई चाहने वाला, जल्द रंजीदा ना होने वाला, बंदगी बहुत ज़्यादा करने वाला, कम गलती करने वाला और बहुत कम फजूल बातों में पड़ने वाला होता है। वो दूसरे तमाम लोगों का भी ख्वाह दूसरों के हकूक़ के सिलसिला में नेक करदार, शफीक और बावकार होता है। उसकी उम्मीदें और लालच बहुत कम होता है। वो सब्र करने वाला, मती, आनिया, शाकर, बुर्दबार, रफ़ीक अल क़ल्ब
कोताह सुखन होता है, ना बड़ी बातें जुबान से निकालता है और ना किसी की चुगली खाता है, ना किसी को गाली देता है और ना किसी पर लानत भेजता है, ना किसी की गीबत करता है, उसमें उजलत पसंदी नहीं होती और ना वो किसी से कैन हद रखता है। खुश रूह, कुशादा पेशानी और खुश जुबान होता है। उसकी दोस्ती, उसकी दुश्मनी, उसकी खुशी और उसकी नाराज़गी सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। और बस जानना चाहिए कि बहुत से अखलाक हसना और नेक आदतें सिर्फ एक तहम्मुल और बुर्दबारी के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ दुख पहुँचाए गए, कफ़ार ने बड़ी ईज़ाएँ दी, यहाँ तक कि आपके दंदान मुबारक को भी शहीद कर दिया, लेकिन तहाई बुर्दबार और तहम्मुल के बाइस आपने उनके हक़ में यही फरमाया कि इलाही इन पर रहम फरमा कि ये जानते नहीं हैं, या इलाही इन पर रहम फरमा कि ये जानते नहीं हैं। आपने उनके हक़ में रहमत की दुआ फरमाई है। शेख इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह एक बार जंगल में गए। कुछ देर बाद एक सिपाही उनके पास आया और उनसे कहा कि तुम गुलाम हो? उन्होंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि मुझे आबादी का पता बताओ। आपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि वहाँ आबादी है। लश्करी ने उनके सर पर डंडा मारा, उनके सर से खून बहने लगा। सिपाही उनको पकड़कर शहर ले आया। लोगों ने जब आपको देखा तो सिपाही से कहा कि ए बेवकूफ़, ये तो इब्राहिम अदम बुजुर्ग सूफ़ी हैं। लश्करी ये सुनते ही घोड़े से उतर पड़ा और उनकी पाबोसी की और कहा कि मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन ये बताइए कि आपने मुझे क्यों बताया था कि मैं गुलाम हूँ? आपने कहा कि मैंने इस वजह से कहा था कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। लश्करी ने कहा कि जब मैंने आबादी के बारे में दरियाफ्त किया था तो आपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा क्यों किया था? आपने फरमाया कि उसे इसलिए कि किया था कि शहरों की ये आबादी तो एक दिन वीरान हो जाएगी। लश्करी ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि जब मैंने डंडा से आपका सर फोड़ दिया था तो आपने मुझे दुआ क्यों दी थी? आपने फरमाया कि मुझे मालूम था कि दुआ देने में 2 सवाब हैं। मैंने ये बात पसंद नहीं की कि तुमसे मुझे नेकी और सवाब हासिल हो और उसके इवज़ मुझसे तुमको बद दुआ हासिल हो। शेख अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह को एक दावत में बुलाया गया ताकि उनके तहम्मुल की आजमाइश की जाए। चनाचे जब वो साहिब खाना के जहाँ पहुँचे तो उसने उनको अंदर नहीं जाने दिया और कहा कि खाना ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर आप वापस तशरीफ़ ले आए। आपने अभी कुछ रास्ता तय किया था कि साहिब खाना आपके पीछे पहुंचा और आपको वापस ले आया, लेकिन फिर लौटा दिया। इसी तरह कई बार आपको बुलाया और वापस कर दिया। आखिरकार साहिब खाना ने कहा कि वाकया आप एक अजीम जवां मर्द हैं। आपने उस शख्स से कहा कि ये जो कुछ तुमने देखा ये तो कुत्ते की आदत है। आपने उस शख्स से कहा कि जो कुछ तुमने देखा ये तो कुत्ते की आदत है कि जब उसको बुलाते हैं वो बुलाने पर आ जाता है और जब उसकी दहतकारते हैं तो वापस हो जाता है। बस ये कोई काबिल कदर बात तो नहीं है। ये था आज का बयान, यहीं पे इक्तफादा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन।